दुनिया में कहीं जंग छिड़ती है और उसकी तपिश हमारे घर तक पहुंच जाती है। पर कैसे? तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे दुनिया भर की बड़ी घटनाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही संगीन चेतावनी से, जिसने दुनिया भर में बढ़ते हुए इस तनाव की, कह सकते हैं कि, नींव रखी। अब देखिए, ये पूरा मामला काफी उलझा हुआ है, तो इसे ठीक से समझने के लिए हम इन 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले जानेंगे कि ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, फिर देखेंगे कि इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ रहा है, भारत इस स्थिति को कैसे संभाल रहा है और इन सब के बीच आम जिंदगी कैसे चल रही है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मामला इतनी तेजी से बढ़ा कैसे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। देखिए कितनी तेजी से चीजें बदली। 25-26 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री डिप्लोमेसी के लिए इजराइल में थे और बस 2 दिन बाद 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हवाई हमला कर देते हैं। इसके बाद से ही हालात बिगड़ते चले गए और आज तक अमेरिकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हमले जारी हैं। और यहीं पर यह मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। रूस और चीन, जो ईरान के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने हमले की निंदा तो की, लेकिन कोई मिलिट्री मदद नहीं दी। इससे ईरान पूरी तरह से अकेला पड़ गया, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। तो अब बात करते हैं कि इस लड़ाई का असर हमारी और आपकी जेब पर कैसे पड़ रहा है, क्योंकि देखिए इसका असर सिर्फ जियोपॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी को भी हिला रहा है। तो सबसे पहला झटका वो हमें महसूस होता है पेट्रोल पंप पर। गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े जानकार ये चेतावनी दे रहे हैं कि गैस की कीमतों में 130% तक का उछाल आ सकता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में पेट्रोल और डीजल 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। और जब भी बाजार में ऐसी अनिश्चितता होती है ना, तो लोग सोना चांदी जैसी चीजों में पैसा लगाते हैं। और असर देखिए, सिर्फ एक दिन में 1 किलो चांदी का भाव 32,000 रुपए तक बढ़ गया। कमाल है। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि सोना और चांदी कैसे आसमान छू रहे हैं। चांदी का भाव लगभग 2,90,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है और सोने की कीमतें भी नए रिकॉर्ड बना रही हैं। और अंदाजा ये है कि ये कीमतें अभी और भी बढ़ सकती हैं। लेकिन बात सिर्फ पेट्रोल और सोने तक ही नहीं है। इसका असर हमारी रसोई से लेकर हमारे ट्रैवल प्लान्स तक पर पड़ रहा है। सूखे मेवों के दाम बढ़ने वाले हैं, हमारे बासमती चावल का एक्सपोर्ट अटक सकता है। शेयर मार्केट देखिए, सेंसेक्स 1048 पॉइंट नीचे चला गया और तो और दुनिया भर में 1600 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गईं। तो सवाल ये उठता है कि जब बाहर इतनी उथल-पुथल है और घर में इकोनॉमी पर इतना दबाव, तो आखिर भारत इस सिचुएशन को संभाल कैसे रहा है? तो देखिए, यहाँ भारत एक बहुत ही दिलचस्प 2 तरफा रणनीति अपना रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी यूएई, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों से बात कर रहे हैं, मतलब डिप्लोमेसी के जरिए शांति की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ हम अपनी रक्षा को भी मजबूत कर रहे हैं। रूस से 5 और S-400 सुदर्शन मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तो हुई बाहर की बात। अब देश के अंदर देखिए, सरकार क्या कदम उठा रही है। होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। कश्मीर में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और जो हमारे मजदूर खाड़ी देशों में काम करते हैं, उनकी मदद के लिए बिहार जैसी सरकारें हेल्पलाइन भी शुरू कर रही हैं। तो ये तो हुई सरकार और दुनिया की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन इन सब के बीच ज़मीनी हकीकत क्या है? क्योंकि जब ये सब हो रहा होता है, आम जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती रहती है, अपनी चुनौतियों के साथ। और इसी उथल-पुथल के बीच पूरा देश होली मना रहा है, रंगों का त्योहार जो जिंदगी और खुशी का प्रतीक है। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ जंग का माहौल और दूसरी तरफ जिंदगी के रंगों का जश्न। शायद यही हमारे देश की खासियत है। और इस बार का माहौल और भी खास था, क्योंकि होली के दिन ही देश भर में एक दुर्लभ ब्लड मून यानी चंद्र ग्रहण भी देखने को मिला। मतलब एक अद्भुत नज़ारा। हाँ, तो दुनिया में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश की अपनी मुश्किलें कम हो गई हैं। जरा इन खबरों पर नजर डालिए। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल गैस लीक हो जाती है और 2,500 लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। गुजरात से खबर आती है कि पिछले 2 साल में 322 एशियाई शेरों की मौत हो गई। बिहार में 2.5 करोड़ का पुल गिर जाता है। मतलब देश बाहर के साथ साथ अंदर की चुनौतियों से भी लगातार जूझ रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब दुनिया भर में इतनी अनिश्चितता हो,
इकोनॉमी पर इतने झटके लग रहे हों और आम जिंदगी अपनी पटरी पर चल रही हो, तो कोई भी देश अपना संतुलन कैसे बनाता है? आज की दुनिया में आगे बढ़ने का शायद यही तरीका है, ग्लोबल और लोकल के बीच एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस बनाकर चलना।